Let's discuss this set. We are given that in a coaching class, some students register online and some students and some other registers offline. No student registers both online and offline. तो एक कोचिंग क्लास में कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन और कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन के लिए रजिस्टर होता है. कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एडमिशन लेके बैठा है. ठीक है. Hence the total registration number is the sum of online and offline registration. तो मतलब जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो किसका सम है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लस ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का. ठीक है. फॉलोइंग फैक्ट्स एंड टेबल पर्टेन टू दीज रजिस्ट्रेशन नंबर्स फॉर द 5 months जनवरी टू मई ऑफ 2023. तो अपने पास एक टेबल दिया हुआ है, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है. जो 5 months मतलब 5 महीने के रजिस्ट्रेशंस की डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर रहा है. ठीक है. द टेबल शोज द मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑफ दीज 5 months. तो इन 5 months के जो एडमिशन्स हुए हैं उसमें मिनिमम कितने एडमिशन है, मैक्सिमम कितने एडमिशन है, मीडियन एडमिशन क्या है या मीडियन रजिस्ट्रेशन नंबर्स क्या है, वो अपन को गिवन है फैक्ट्स में और टेबल में. ठीक है. एंड दैट इज सेपरेटली फॉर ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन. और वो सेपरेटली गिवन है टेबल में ऑनलाइन, ऑफलाइन और टोटल कि मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं और मीडियन कितने हैं. ठीक है. तो अपन को यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबसे पहले अगर अपन इस टेबल को रीड करें तो अपन को ऐसा लग रहा है कि 40 + 30 तो टोटल 70 होता है, बट यहाँ पे 110 लिखा है. तो इसको ऐसे रीड नहीं करना है. ठीक है. तो अपन को इंटरसेक्शन रीड करना है. 110 टोटल, तो मिनिमम टोटल जो रजिस्ट्रेशन है वो 110 है, मैक्सिमम टोटल रजिस्ट्रेशन 130 है, मीडियन टोटल जो है, टोटल का जो मीडियन है वो 120 है. तो ये टोटल ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का नहीं है, ये एक क्या बोला है यहाँ पे, एक वर्ड लिखा है सेपरेटली. तो ऑनलाइन ऑफलाइन का सेपरेटली और टोटल का, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन एंड टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन का सेपरेटली एक डेटा दिया है. किसका? मिनिमम का, मैक्सिमम का और मीडियन का. नेक्स्ट कुछ एडिशनल फैक्ट्स गिवन है. That in every month both online offline registration number were multiples of 10. In January the number of offline was twice that of online. In April the number of online was twice that of offline, and number of online in March was the same as the number of offline registration in Feb, and the number of online registration was the largest in May. तो ये अपन को डेटा गिवन है, ये जो अपन को सेट सॉल्व करना है. तो इस फैक्ट्स का भी ध्यान रखना है और इस टेबल का भी ध्यान रख के अपन को डेटा निकालना है. आंसर क्या क्या देने हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन. क्वेश्चंस कुछ अपन को देने हैं. आंसर की टोटल नंबर ऑफ अप्रैल में कितने रजिस्ट्रेशन है वो देखना है. नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जनवरी में कितने थे वो बताने. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू, 2 स्टेटमेंट्स है, आपको देखना है ट्रू क्या है. व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूड अबाउट द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इन फेब, फेब के ऑफलाइन बताने क्या हो सकते हैं. और मतलब अगर पॉसिबिलिटी है तो और में आंसर आएगा, अगर डेफिनेट है तो सिंगल आंसर होंगे. ठीक है. विच ऑफ द मंथ्स डेफिनेटली हैड द सेम टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन. कौन से मंथ्स के जो ये पेयर गिवन है मंथ्स के, कौन से मंथ्स में सेम नंबर ऑफ एडमिशन है. तो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो सब जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस है, कोई कंडीशनल क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है. तो अपन इस सेट को डिस्कस करेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स एंड टेबल. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. अब अपन इसको सॉल्व करते हैं. तो इसमें सबसे पहले आपको जो समझना है वो ये है कि 5 months है. ठीक है. जनवरी टू मई. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई. ठीक है. दैट इज मार्च एंड दैट इज मई. ये 5 महीना है और इसी में अपन को ऑनलाइन, ऑफलाइन और टोटल जो है वो सेट करने. ठीक है. तो ऑनलाइन, ऑफलाइन और टोटल सेट करने बाय यूजिंग दी क्लूज एंड टेबल. ठीक है. टेबल और क्लूज को यूज करके अपन जो है इस डेटा को फिल करेंगे, इस टेबल को अपन फिल करेंगे. तो सबसे पहले अपन आते हैं सिंपल तरीका. क्या बोल रहा है? इन एवरी मंथ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वर मल्टीपल्स ऑफ 10. ठीक है. मतलब क्या बोल रहा है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन थे
वो सब 10 के मल्टीपल है, तो अपन को कोई और वैल्यू सोचनी है, सब 10 के मल्टीपल्स में सोचनी है, ठीक है। इन जनवरी द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनवरी में ऑफलाइन का जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्वाइस है दैट ऑफ ऑनलाइन। तो मतलब मान लो ऑनलाइन में अगर के रजिस्ट्रेशन है तो ऑफलाइन में 2K रजिस्ट्रेशन। यहाँ तक क्लियर है। तो अपन का ये जो क्लू है वो पूरा इंप्लीमेंट हो गया। और वन भी हम ध्यान रखेंगे कि जो भी इनपुट करेंगे वो हम 10 के मल्टीपल्स ही इनपुट करें। 3 अप्रैल में नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। अप्रैल में क्या बोल रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज डबल दैट ऑफ ऑफलाइन, ठीक है। मतलब अगर ये y है तो ये 2y है, ऑनलाइन डबल है ऑफलाइन से, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ऑफलाइन। 4th क्लू इज द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन मार्च। मार्च में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वॉज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इन फेब। ओके, तो वो सेम है। क्या सेम है? मार्च का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मार्च का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब ये इट इज सेम एज दी ऑफलाइन ऑफ फेब, फेब का ऑफलाइन, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। एंड द लास्ट क्लू इज नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज द लार्जेस्ट इन मे। मे में ये वाला जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो अपन जो भी यहाँ पे इनपुट करेंगे वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ऑनलाइन रो में मैक्सिमम जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो मे में, ठीक है। तो इतना डेटा तो अपन को समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन यहाँ पे ये देखें कि ये टेबल का क्या यूज है। देखो इसमें ये बोल रहा है कि जो अपने पास 5 महीने हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये बात कर रहा हूं मैं ऑनलाइन की। फिर 1 2 3 4 5 ये बात हो रही है ऑफलाइन की। और 1 2 3 4 5 ये बात हो रही है टोटल की। तो टेबल ये बोल रहा है कि ऑनलाइन मिनिमम 40 था, 10 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन है ना, तो मतलब एक वैल्यू तो 40 है मिनिमम, ये तो बोला ही है जो अपन को यूज करनी है। और मिनिमम ऑफलाइन 30 है, तो ऑफलाइन में 30 यूज करना ही करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि मिनिमम वही है। और टोटल में मिनिमम 110 है। यहां तक क्लियर है। ऐसे अपन ऑफलाइन में देखें, यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें तो ऑनलाइन में मैक्सिमम 100 है, मतलब यहाँ पे आपको मैक्सिमम 100 तक जाना है, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप। और ऑफलाइन में आप मैक्सिमम जा सकते हो 80 तक, और इसमें आप टोटल में जो मैक्सिमम जा सकते हो वो है 130 तक, ठीक है। और लास्ट अपन को दिया है मीडियन। मीडियन मैंने अभी आपको बताया, मीडियन क्या होता है, डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जो भी सेंट्रल वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। तो अपन को ऑनलाइन का मीडियन दिया हुआ है 80, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू 80 है। ऑफलाइन का मीडियन दिया हुआ है 50, ठीक है। और टोटल का मीडियन दिया हुआ है 120। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आपने अपने टेबल का पूरा डेटा यहाँ पे ले लिया, और अब आपको ये वाला डेटा और ये डेटा को सेटिस्फाई करा के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझनी है आपको, ये कि देखो यहाँ पे मीडियन फिगर 80 है और ये 40 है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो बीच में वैल्यू आएगी वो क्या हो सकती है, 40 भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया मीडियन रिपीट भी हो सकता है ना। बस आपका जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो मीडियन होता है, बाकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू तो रिपीट हो सकती है। तो यहाँ पे इस वाली ब्लैंक में क्या क्या आ सकता है, 40 आ सकता है, 50 आ सकता है, 60 आ सकता है, 70 आ सकता है, और इवन 80 भी आ सकता है ना। तो मतलब ये तो लिमिट क्लियर है ना कि 40 से 80 के बीच में कौन से नंबर आ सकते हैं। और ऐसे ही अपन इसके बीच में ही बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 80 आ सकता है, ठीक है, 90 आ सकता है, और इवन 100 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इससे नीचे और इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, और सब क्या होने चाहिए, 10 के मल्टीपल्स, ठीक है। तो ये थोड़ी आपको रीजनिंग लगानी पड़ेगी कि हम इतना सोच पाए कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। सेम यहाँ पे 30 से 50 के बीच में यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 30 40 50, यहाँ क्या आ सकता है, 50 60 70 80, यहाँ क्या आ सकता है, 110 120, बस
यहाँ क्या आ सकता है 120 और 130। तो इससे क्या हुआ, आपके पास एक लिमिट हो गई कि कौन सी वैल्यू पे आप काम कर सकते हो, हर कोई वैल्यू नहीं लेनी आप। आ गई बात समझ में? तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले जनवरी मंथ पे देखें। जनवरी मंथ में बोल रहा है कि ऑफलाइन का हाफ है ऑनलाइन, ठीक है, या फिर ऑनलाइन का डबल है ऑफलाइन, कुछ भी बोल लो। तो ठीक है, अपन यहाँ पे देखते हैं, ऑनलाइन से उठाते हैं, कोई एक वैल्यू उठाते हैं, उसका डबल करते हैं, यहाँ रखते हैं अपन, ठीक है। तो अगर ये 40 है तो ऑफलाइन क्या जाएगा 50, है ना। 40 है तो 50 जाएगा ना, डबल क्या होता है 100, है ना। तो ये अगर 40 है तो ये क्या होगा 80 होगा। तो क्या 40 और 80 हमारे पास है, डेटा यूज कर सकते हैं, अलाउड है, ठीक है। अगर ऑनलाइन 40 है तो ऑफलाइन 80 जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या 40 80 हमारे डेटा के बाहर तो नहीं जा रहा, 40 है 80 है, हाँ हो सकता है। चलो अब इसके बाद 40 के बाद नेक्स्ट 10 मल्टीपल क्या होगा 50। अगर ये ऑनलाइन 50 है तो ऑफलाइन क्या होगा 100। क्या ऑफलाइन 100 जा सकता है? नहीं। तो मतलब ये तो एक ही केस बचा। तो यहाँ पे अपन अपना डेटा फिल कर देंगे। तो यहाँ अपन अपना डेटा फिल कर सकते हैं दैट कि यहाँ पे तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 40 एंड 80, और टोटल भी मिल गया हमको 120, है ना। तो अपना एक टोटल भी यूज हो गया, ये वाला 120, एक किसी एक मंथ में 120 एडमिशन है या 120 रजिस्ट्रेशन है। ये समझ में आया? पक्का? बस ऐसे ही अपन को इसका भी सोच लें, क्योंकि देखो जो डेटा है पहले तो उसी को ही सॉल्व करो। अब ये क्या बोल रहा है भाई कि ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन का डबल है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ऑफलाइन से डेटा उठाते हैं, वाई का डबल ढूंढेंगे ऑनलाइन। 30 उठाते हैं, 30 का डबल 60 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन उठाया मैंने 30 का डबल 60 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 30 के बाद क्या होगा 40 का डबल क्या हो जाएगा 80, हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 का 50 का डबल क्या होता है 100, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब अब 50 के आगे तो नहीं जा सकता ना मैं। 60 का डबल क्या होगा 120, तो क्या 120 ले सकते हैं अपन ऑनलाइन? ऑनलाइन में लिमिट कहाँ तक है 100 तक। तो इन दो पे क्या आ सकता है वो समझ में आ रहा है अपन को, है ना, कि भाई यहाँ पे हमने 30 रखा, इसको हमने 30 कर दिया, तो डेफिनेटली अगर ऑफलाइन 30 है तो ऑनलाइन को कितना होना पड़ेगा 60। एक ये तरीका हो गया। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, अगर ये सही है तो इनका टोटल क्या होगा 90। टोटल में कहीं से भी 90 पॉसिबल है? टोटल तो मिनिमम 110 है और मैक्सिमम कितना है 130, तो ये तो फीजेबल नहीं है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर दो कि ये तो नहीं हो सकता भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या उठाओ 30 के बाद, अब 30 हो गया, अब इसके बीच में और क्या आ सकता है 40 आ सकता है। ऑफलाइन आप क्या उठा सकते हो 40 का डबल 80 हो सकता है क्या, देखते हैं भाई। 40 ये कर दिया तो ये 80 हो गया। अब 40 प्लस 80 क्या होता है, क्या 120 टोटल में आएगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है 50। अब 50 का भी डबल करते हैं, मान लो एक और ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये 50 होता तो ये क्या होता 100, तो ये भी तो सही है। 100 प्लस 50 क्या होता है 150, यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो एक ही तो सेट बचा अपने पास रखने के लिए, क्या 40 और 80, जो टोटल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और एक और रीजन देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 100 लगता तो ऑनलाइन में मैक्सिमम कहाँ पे मई में, ये तो फिर अपना अप्रैल में भी मैक्सिमम हो जाता, जो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अपन ये हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये सब हटा दो, तो जो एक ही वैल्यू है वो सेट कर देते हैं अपन। तो दैट इज 40 एंड दैट इज 80, और ये आपका 120। तो क्या बोला था ये अप्रैल, क्या बोल रहा था कि ऑनलाइन ट्वाइस दैट ऑफ ऑफलाइन, तो ऑनलाइन ट्वाइस दैट ऑफ ऑफलाइन, ठीक है। अब आप एक और चीज देखो कि एक 120 टोटल आया है, एक 120 पहले भी आया था, तो मतलब यहाँ पे 120 है तो एक ही है, तो या तो इधर एक 120 होगा या फिर इधर एक 120 हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है 120। तो आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे आगे कहाँ हो सकता है। अब नेक्स्ट अपन ऑप्शन देखें, ये बहुत ध्यान से देखना, मई मंथ का। मई का क्या बोला था मैक्सिमम। अब आप मुझे बताओ, आपने अप्रैल में ही 80 रजिस्ट्रेशन करा दिए, तो 80 के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है 90, है ना। तो चलो अपन 90 रख के देखते हैं कि मैंने 90 रख दिया। अब मुझे अगर यहाँ पे 90 है
तो मैं ऑफलाइन में क्या क्या रख सकता हूँ? देखो ऑफलाइन में आपके पास क्या ऑप्शन है, 30, 40, 50। अब देखो 90 के साथ अगर आप 30 रखोगे तो 90 + 30 कितना होता है? 120, है ना? 90 + 30 होता है 120। और 90 के साथ आप क्या रख सकते हो? 40 रख सकते हो। 90 + 40 कितना होता है? 130। अच्छा 40 के साथ और क्या 90, 50 भी रख सकते हैं क्या? 9 + 5 नहीं रख सकते। लेकिन एक पॉइंट ये है यार कि 90 जो है मैं ये भी नहीं रख सकता। 90 आप रख ही नहीं सकते, पहली बात तो ये आपको चेक करना चाहिए था। क्यों नहीं रख सकते 90? क्योंकि मैक्सिमम जो है ऑनलाइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? अगर इसको आपने 90 दे दिया तो 100 किसको दोगे फिर? 100 देने के लिए कोई सेल ही नहीं बचेगा। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट कि जो 80 के आगे हम जाना चाह रहे थे ना, तो वो 90 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 90 हुआ तो 100 कहाँ यूज होगा? कौन सा ऑनलाइन का 100? जो क्वेश्चन टेबल बोल रहा है 100 यूज करना है। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर अपन ये बोल सकते हैं कि भाई ये वैल्यूज तो 90 के साथ कोई कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या बचा? अब बचा कि भाई डेफिनेटली यहाँ पे 100 रख लो क्योंकि मैक्सिमम है। और अगर ये 100 है तो 100 के साथ ऑफलाइन के क्या पेयर जा सकते हैं? 100 के साथ 30 जा सकता है। 30 के बाद कौन होता है? 40। क्या 100 के साथ 40 जा सकता है? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 130 की। तो 100 के साथ तो सिर्फ क्या जा सकता है? 30। तो मेरा एक मंथ का एडमिशन सेट हो गया, रजिस्ट्रेशन। तो एक वैल्यू 130 है। ठीक है, तो जब एक वैल्यू 130 है तो ये वाली सेट हो गई, यूज हो गई एक। पहले तो जो यूज करनी थी वही यूज करके देख लो। अब देखो अपने पास क्या क्या यूज हो गया। देखो ऑनलाइन का 40 और 80 यूज हो गया। ऑनलाइन का 40 यूज हुआ, ऑफलाइन का 80 यूज हुआ। इसका 80 और 40 है, ऑनलाइन का 80 यूज हुआ है और ऑफलाइन का 40 यूज हुआ है। तो मतलब 40 अपन को रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑफलाइन 40 यूज हुआ है तो आपको भरना पड़ेगा ये सेल कि ये यूज हुआ है। ठीक है, 40 भी। और 120 दो बार आएगा, तो या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। और ये क्या 100 और 30, तो मतलब 100 भी यूज हो गया और ये 30 भी यूज हो गए। पर ऐसा कुछ नहीं है कि फिर से यूज नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं। 50 वापस आ सकता है, ऐसा कुछ तो है नहीं। 80 भी वापस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी जो जो यूज हुआ है मैंने वो टिक कर लिया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब अपन की फाइट होने आ रही है, जो सबसे खतरनाक फाइट है वो यहाँ पे कि अपन को फेब मार्च को डिकोड करना है और यहाँ पे आपका सेट होगा खत्म। अब फेब मार्च की डिकोड करने के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा कि देखो आपको क्या बोला है कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे भी वैल्यू आएगी। एक ये रीजनिंग है आपके पास, एक रीजनिंग और है आपके पास। क्या कि भाई 120 तो हमें आता हुआ दिख गया, 130 भी हमको आता हुआ दिख गया। कौन आता हुआ अभी तक नहीं दिखा है? 110। पर वो एग्जिस्ट तो करता है, कहीं तो होगा। या तो 110 फेब में होगा या तो मार्च में होगा, कहीं तो है वो। ठीक है, दूसरा अपन ये देख रहे हैं कि चलो भाई एक तो ये अनयूज्ड है अभी, ये वाला जो है ये अनयूज्ड है। और आप यहाँ पे ये देखो कि एक ये वैल्यू अनयूज्ड है, बाकी सब यूज्ड है। ठीक है, तो मतलब 50 तो यूज करना ही है ना, कि आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो ठीक है, अपन 50 यूज कर सकते हैं और 40, 80 और 100 के बीच की वैल्यू है और मीडियन वो मीडियन भी है, तो अपन उसको यूज करके देखते हैं। तो मेरे को 50 यूज करना है, मेरे को 110 का भी सम चाहिए और 110 इन दोनों में से किसी का होगा, तो अपन ट्राई करके देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 50-50 यूज करते हो तो आपको एक 110 सम बनाना है। तो 110 लेट से अगर आप यहाँ बनाते हो तो यहाँ पे आपको 60 रखना पड़ेगा। लेकिन आपका जो ऑनलाइन का जो डेटा है वो बोल रहा है 40, 80, 100 तो यूज हो गया, तो आपके 50, 60 दो फिगर आ रहे हैं जो 40 और 80 के बीच में आते हैं। पर आपके पास तो एक ही स्पेस है और एक ही वैल्यू है जो आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपने वहां 50 रख दिया तो आप 60 यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए अपन यहाँ पे दोनों को 50 नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये अपन को क्लियर हो गया कि ये दोनों 50 नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब अपन सेकंड केस ध्यान से देखना कि क्या हो सकता है। देखो अपन को 110 का टोटल, पूरी हेल्प ये है, पूरा सॉल्व होने का सेट का रीजन ये 110 है। 110 बनाने की हेल्प से आपका सेट सॉल्व होगा। तो हमने इस पे 110 बना के देखा पहले, किसमें? फेब में, तो नहीं बन पाया। ठीक है, अब हमने क्या करा कि इसको 50 लिया है, इसको 50 लिया है। ठीक है, और इसको 110 बना के देख रहे हैं, क्योंकि 50-50 वाला ही कंटिन्यू कर रहा हूँ।
तो मैंने इसको 60 कर लिया, ठीक है। तो ऑफलाइन जाएगा 60, तो ऑफलाइन 60 हो सकता है, यस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 60 और 110 हो रहा है और ये 50 है, तो मुझे ये देखना होगा कि भाई ये मार्च वाला तो 50 हो गया, तो ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला 50 ऑनलाइन वाला। अब अगर ये ऑनलाइन 50 है, ये 40 50 80 है, तो आप मुझे बताओ इस सेल में आप क्या क्या रख सकते हो। इसमें आप 80 रख सकते हो, 90 रख सकते हो और 100 रख सकते हो। तो आप बताओ अगर मैं यहाँ पे 80 यूज करता हूँ तो 80 50 तो 130 होता है, जो कि अलाउड है, आप 130 यूज कर सकते हो। 80 के बाद अगर आप 90 यूज करोगे तो 90 50 क्या हो जाएगा, 140 जो टोटल से बाहर चला जाएगा। और 100 तो आप डेफिनेटली यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम तो सिर्फ मेरे को ही देना है, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट 80 इज द फीजिबल वैल्यू। तो मतलब मैं इसको 80 दे देता हूँ, ठीक है, और 80 और 50 ये हो जाएगा 130, और यहाँ पे मेरा सेट हो जाएगा क्लियर, जो भी मेरी पॉसिबिलिटी है वो भी सेट हो गई। तो मैंने यहाँ पे 50 और 50 जो ये लिया था उसके साथ जो 110 के कॉम्बिनेशन बनाए थे, यहाँ जब 110 बना रहे थे फेब में तो फेल हो रहा था, मार्च में 110 सेटिस्फाई हो रहा है अलॉन्ग विथ मीडियन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो यहाँ पे फेब का ऑनलाइन 80 है, दैट इज ओके, एंड यहाँ पे अपन का 40 ये रहा ऑनलाइन का, सॉरी ये 80 आपका काय का है ऑनलाइन का, ठीक है। और ऑफलाइन का डेटा क्या क्या है, 80 ये 50 ये 60 ये रहा 40 ये और 30 ये, तो ऑफलाइन भी सेट हो गया। टोटल 120 वाले कितने बन रहे हैं, 2 बन सकते हैं, और 130 वाले कितने बन रहे हैं, 2 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ये रहा 130, 120 के आप 2 यूज कर सकते हो, 110 का आपका एक ही है। तो दैट इज द फाइनल सॉल्वेंट ऑफ दिस सेट। तो पहले जो अपन को फाइट करनी थी वो इन दोनों महीने में करनी थी, ठीक है। और इसमें सबसे मेन टर्निंग पॉइंट क्या था, इस सेट को सॉल्व करने का तरीका ये था, ये 50 को यूज करना जो हमने यूज नहीं करा था। और कहाँ यूज करना, जब हमें पता था मार्च और ये दोनों वैल्यू सेम है, वहां पे हमने 50 सेट करा, और 50 के साथ एक और क्लू कौन सा सेट कराने की कोशिश करी, 110 का टोटल, जिससे अपना सेट सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ये अपन का फाइनल जो है डेटा है जो अपन ने सॉल्व किया। अब अपन इसके बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन अप्रैल, कहाँ है भाई अप्रैल, अप्रैल में टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हैं 120, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 120। व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन जनवरी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जनवरी कितना है 40, तो ये हो गया आपका आंसर 40। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या लिखा है, कैन बी ट्रू, हो सकता है ट्रू, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑफलाइन वॉज द सेम, नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज द स्मॉलेस्ट इन मे में ऑफलाइन मिनिमम थे, मे में ऑफलाइन मिनिमम थे, यस ऑफलाइन मे में मिनिमम थे, ठीक है। सो दैट इज ट्रू। टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज द स्मॉलेस्ट इन फेब, फेब में टोटल मिनिमम है, फेब में टोटल मिनिमम है क्या, नहीं, मिनिमम कब है टोटल, मार्च में, ठीक है। सो दैट मीन्स ये फॉल्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू बोला है, तो कैन बी ट्रू में आपका आएगा ओनली 1। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इन फेब, फेब के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कितने, ऑफलाइन फेब का ऑफलाइन है 50, ठीक है, एग्जैक्टली 50, तो एग्जैक्टली एक सिंगल वैल्यू 50, ऑप्शन डी। विच पेयर ऑफ मंथ्स डेफिनेटली हैड, द कीवर्ड इज डेफिनेटली, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, डेफिनेटली सेम टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जनवरी अप्रैल फरवरी में, तो फेब में और जनवरी अप्रैल देखो, जनवरी अप्रैल दोनों ही 120 है, फेब में फेब 130 मई 130, दोनों पेयर सेम है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये दोनों ही ट्रू है, ठीक है। तो दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कौन सा है, ये आ गई बात समझ में, ठीक है। तो देखो अपन का पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब हम ये सेट एग्जाम में सॉल्व करें तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दीज क्लूज एंड टेबल, और टेबल की रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, आ गया समझ में।